वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। पार्ट वन में हमने देखा हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी। आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो चलिए समझते हैं। पहला आता है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में हम सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि भाई स्कोप होता क्या है। ठीक है, तो स्कोप आपको समझने से पहले आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्कोप द अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी टू डू और डील विद समथिंग। अब इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि 10th के बाद आप साइंस ले लो, आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसा सुनना होगा, अपने रिलेटिव्स ने आपको बोला होगा कि भाई साइंस ले लो, बहुत ज़्यादा स्कोप है कंपेयर टू आर्ट्स और कॉमर्स। स्कोप यानी कि ऐसा कह रहे हैं कि साइंस करने के बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, तो उसे कहते हैं स्कोप। आप अब आपको समझ आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है। मतलब फार्माकोलॉजी करने के बाद, फार्माकोलॉजी समझने के बाद हम कि हमारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, हम क्या क्या कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, हम इसके बारे में समझते हैं। तो आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का। स्कोप का डेफिनेशन तो समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में क्या क्या मेंशन है। पहला आता है पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे आपको ये बता दूं, नाउ डेज द टर्म फार्माकोलॉजी हैज़ बीन एक्सपेंडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू वेरियस टर्म। सो सबसे पहला हम स्कोप क्या देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इज डिफाइंड बाय पैथोफिजियोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम पैथोफिजियोलॉजी भी कर सकते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीज या फिर डिसऑर्डर। डिजीज और डिसऑर्डर का जो हम स्टडी करते हैं उसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। नाउ हम फार्माकोडायनेमिक, आपको पहले वीडियो में भी बता दिया है फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। व्हाट द ड्रग डज विद बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। यहाँ पे देखो उस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि ड्रग का क्या इफेक्ट होता है बॉडी में, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही आपको पता होगा फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, जो कि अभी आगे आपको दूसरे स्लाइड में मिलेगा। ये आप देख सकते हो फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को। फिलहाल हम स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को देखते हैं। हमारा थर्ड आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग विच इंक्लूड बोथ फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। क्या है इसमें स्टडी? कौन से पैरामीटर्स? ड्रग का यूजेस क्या है, ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कि किस बीमारी में हमें देना है नहीं देना है, उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं। ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सब के बारे में हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। अगर हमने फार्माकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो हमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब आता है फोर्थ, फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है? द यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट डिजीज एंड टू प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक इफेक्ट इनसाइड द बॉडी। अब फार्माकोथेरेपेटिक, ये थेरेपेटिक वर्ड से आपको समझ गया होगा कि थेरेपेटिक एक्शन, ड्रग का थेरेपेटिक एक्शंस क्या क्या रहेंगे, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। किसमें? फार्माकोथेरेपेटिक ब्रांच। अब ये क्या फिफ्थ क्या बोलता है? फार्माकोविजिलेंस। अब विजिलेंस यानी कि नज़र रखना। विजिलेंस मतलब आपने देखा होगा सीसीटीवी, जो उसमें भी लिखा होता है विजिलेंस करके। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस तो नज़र रखना। नज़र किस में रखोगे? फार्माको यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। आप इसमें डेफिनेशन देख सकते हो, द स्टडी ऑफ आउटकम्स आफ्टर द ड्रग इनटेक थ्रू केस स्टडी एंड इरेडिकेट द प्रॉब्लम। मतलब बॉडी में इनटेक ड्रग का होने के बाद ड्रग कैसे कैसे इफेक्ट्स दिखाते हैं, हम उसको हम मॉनिटर करते हैं और हम उसको विजिलेंस करते हैं, यानी कि उसको हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं हम अगले स्लाइड में। इसमें क्या बता रहा है? पहला आता है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी दो वर्ड से बना है, पहला है टॉक्सिन, दूसरा है लॉजी। लॉजी वी ऑल स्टडी, टॉक्सिन मतलब पॉइजन। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ पॉइजन। पॉइजन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। यही तो कह रहा है, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील विद द नेचर एंड द इफेक्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। यही तो बात हो गया। अब टॉक्सिकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब डिविजन ऑफ फार्माकोलॉजी एज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉइजन एंड अदर टाइप ऑफ इफेक्ट दैट आर नॉट डिजायरेबल फॉर अस। हम दवा ले रहे हैं, हम डिजायरेबल एक्शन के लिए, हम किसी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई। जैसे आपके पास कोई आया, आप उसे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन आपके ने कुछ ऐसा दे दिया जिससे वो उसकी तबीयत और ख़राब हो गई,
तो एटलीस्ट आप ठीक मत करो, या तो ठीक करो। ये एक अच्छा सिनेरियो, अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो तो खराब भी मत करो। तो टॉक्सिकोलॉजी इसीलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि ड्रग का टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या दे सकता है। तो फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स को टॉक्सिकोलॉजी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब डिवीजन माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अब आप सबको पता होगा कि जब कभी कोई ड्रग बनता है, मेडिसिन में कन्वर्ट होता है, तो हम डायरेक्ट उसे पेशेंट्स को नहीं देते, पहले ट्रायल्स होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले का जो फेज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दिस ट्रायल्स आर परफॉर्म ऑन एनिमल्स। इसमें इंसानों को भी नहीं देते, एनिमल्स को देते हैं, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग बाय कीपिंग एनिमल अंडर रेगुलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, हम ह्यूमंस को देने से पहले एनिमल पे ट्रायल करते हैं, उस ट्रायल को हम प्री क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में क्या आ गया, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, हमारा पहले हो गया प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, अब आता है हमारा क्लिनिकल ट्रायल। तब क्लिनिकल ट्रायल क्या कहता है, दिस क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म ऑन वॉलेंटरी ह्यूमंस। वॉलेंटरी ह्यूमंस मतलब जो इच्छा से अपने आप को जो ट्रायल्स में देते हैं, लाइक अपनी, जैसे आपको मैंने बोला कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कोई ज़बरदस्ती कंपनी नहीं बुलाता कि नहीं आपको पकड़ के आपको इंजेक्शन दे दिया और आप पे ट्रायल हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इनवॉलेंट्री नहीं होता, वॉलेंट्री होता है कि अगर मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, उसके बदले में ड्रग पूरा एग्जामिनेशन होता है, तो उसे कहते हैं वॉलेंट्री ह्यूमन। दिस ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल आर सेटिस्फैक्टरी। ऑब्वियसली जब प्री क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग सेफ पाया गया तभी तो हम क्लिनिकल ट्रायल पर जाएगा। अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल पे ड्रग अनसेफ निकला तो क्लिनिकल ट्रायल होने का सवाल ही नहीं उठता। अब इसमें भी कुछ फेज होते हैं। फेज़ 1 में हम 12 से 24 पार्टिसिपेंट्स ह्यूमन वॉलेंटियर्स को लेते हैं। फेज़ 2 में 100 से कम होते हैं, फेज़ 3 में 100 से ज़्यादा होते हैं, फेज़ 4 में 1000 ऑफ पार्टिसिपेंट। क्लिनिकल ट्रायल एक अपन डिटेल में देखेंगे, आने वाले टाइम पे हम डिटेल में समझेंगे। तो ये तो बस ओवरव्यू है। चलिए लास्ट स्लाइड देखते हैं। लास्ट स्लाइड क्या कहता है, फार्माकोजीनोमिक। फार्माकोजीनोमिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ जेनेटिक that studies the genetically determined variation in response to drug in human or laboratory organism। मतलब ड्रग को लेने के बाद कुछ ऐसे जेनेटिकली म्यूटेशन या जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज तो नहीं हो गया, उसको स्टडी करने के लिए भी हम फार्माकोजेनोमिक पढ़ते हैं। उसको जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, फार्माकोजेनोमिक। तो ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं हमारा न्यू ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी। ऑब्वियसली हम तभी तो इवॉल्व होगा फार्माकोलॉजी, और तभी तो होता भी आया है। तो the development of new drug molecule is a toilsome, time-consuming, and very expensive process. There are various tier in new drug development. Obviously, new drug development करना एक बहुत ही hectic process है, बहुत ही expensive process है, और इसमें बहुत समय लगता है। तो बहुत सी कंट्री ट्रायल्स पे, डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करती है। इंडिया का पहले था कि जब इंडिया प्रोडक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता था, लेकिन अब फिलहाल इंडिया डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।